नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बाय गॉड अच्छे होंगे, हम ये आशा करते हैं। आज हमारा जो मुद्दा है कि नीट विवाद में बार-बार बिहार का नाम क्यों आया? क्या धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ा था दबाव? पूरी सच्चाई क्या है, इस पे हम बात करेंगे। नीट परीक्षा विवाद के दौरान एक सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय था। वो था कि बार-बार बिहार का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या पेपर लीक की शुरुआत बिहार से हुई थी? क्या आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया था और धर्मेंद्र प्रधान नाम इस पूरे विवाद में चर्चा में क्यों रहा? आज हम बिना किसी अफवाह के केवल तथ्य और इतिहास के आधार पर पूरी कहानी को समझेंगे। क्यों बिहार चर्चा में आया? बिहार भारत के उन राज्यों में से एक है जहां हर साल लाखों विद्यार्थी नीट, यूपीएससी, बीपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसी संदर्भ में नीट 2024 के बाद पेपर लीक के आरोप सामने आए। शुरुआती जांच में बिहार से जुड़े कुछ मामले सामने आए, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसी सक्रिय हो गए। यही कारण था कि बिहार और मीडिया बिहारियों का नाम सबसे ज्यादा दिखाने लगा और बताने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मामला सिर्फ बिहार तक सीमित था। बिहार आंदोलन के लिए क्यों जाना जाता है? एक और सवाल है। आप जानते हैं क्यों? इसका बहुत बड़ा इतिहास है, लगभग में हम लोग जानते भी होंगे। अगर इतिहास देखें तो बिहार लंबे समय से जन आंदोलन की धरती रही है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरुआत की थी। उसके बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन बिहार से उठा और पूरे देश में फैल गया था, जो कि हम सब लोग जानते हैं। आज भी जब शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगिक परीक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं तो बिहार के छात्र अक्सर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बात फैक्ट है। इसी वजह से नीट विवाद में बिहार की आवाज प्रमुखता से सुनाई दी। क्या यह भी बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव बढ़ाया गया और क्यों बढ़ा? नीट विवाद के बाद छात्र, अभिभावक और विपक्ष ने सवाल उठाए कि सोशल मीडिया पर लगातार अभियान जो चल रहे हैं, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब मांगा और उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग की, जो कि सही भी है, क्योंकि भाई आप शिक्षा मंत्री हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। हालांकि किसी भी राजनीतिक नेता के बारे में यह दावा करना सही नहीं है और नहीं करना चाहिए जब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि न हो। बिहार का योगदान कितना था, इस बात को अगर हम लेंगे, से जुड़े शुरुआती मामले ने जांच की गति को बढ़ा दी। छात्र ने विरोध प्रदर्शन की और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। लेकिन यह कहना सही नहीं हुआ कि आंदोलन सिर्फ बिहार का था। ये बात को समझना पड़ेगा। छात्र के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बातों को रखा और छात्र के हित में उन्होंने सही निर्णय लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया और उसने
भी अपने वक्तव्य में यह बात को रखा कि मैं छात्र के हित को देखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और उसने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल कतई सही नहीं है कि सिर्फ बिहार का मामला था और बिहारी का ही भूमिका था, क्योंकि हमारे देश में हर एक जगह दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्य के छात्र भी इस आंदोलन का हिस्सा थे, और यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, जो कि गवर्नमेंट को भली भांति समझ में आ गई थी कि हम ज़्यादा अभी मतलब सख्ती से पेश नहीं आ सकते, क्योंकि यूथ जाग चुका है। जब यूथ जागता है ना, तो फिर अच्छे नींव को हिला के रख देते हैं, ये बात फैक्ट। तो हम अभी जितने बात की उसका अगर निष्कर्ष की बात करें तो एक ही बात है कि बिहार इस विवाद में महत्वपूर्ण रहा, लेकिन अकेला नहीं। नीट विवाद देश भर में छात्र का चिंता का विषय था, ये बात हम सब लोग जानते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को व्यक्त किया है और रखा है। आगे भी जो उन्होंने एक टास्क फोर्स फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या होता है, कैसे चलेगा, क्या प्रक्रिया है, उसमें छात्र का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस सब पे भी आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।